वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। नाउ टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस एक ऐसा टॉपिक है कि जो एक्चुअली आपको एग्ज़ाम के अलावा पूछा नहीं जाता, बट इसका सही यूसेज स्पीकिंग में भी बहुत मायने रखता है। सो टुडेज दिस टॉपिक ऑल्सो कंटेंट्स समथिंग वेरी डिफरेंट, थोड़ा सा अलग है, क्योंकि इसके पहले हमने टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में सिर्फ 4 सेंटेंसेस के बारे में कहीं ना कहीं सीखा होगा, राइट? लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको ऑल्सो एक 5th वाला टाइप ऑफ सेंटेंस बताने वाली हूँ। सो आई होप यू आर रेडी फॉर दैट। लेट अस स्टार्ट देन। देर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। मेनली हमने अभी तक 4 सीखे हैं, जैसे कि असर्टिव सेंटेंस, imperative सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड द लास्ट इज ऑप्टेटिव, जो अभी फिलहाल ही इस कैटेगरी में ऐड किया गया है। सो हियर लेट अस बिगिन विद द फर्स्ट वन, दैट इज असर्टिव सेंटेंस। नाउ असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? इट मेक्स अ स्टेटमेंट, एक सिंपल सा सेंटेंस, वाक्य कह सकते हैं हम, जुमला कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, देर आर मैनी ट्रीज इन द गार्डन, एक सिंपल सा स्टेटमेंट है, गार्डन में कई सारे पेड़ है। इट इज़ अ सिंपल स्टेटमेंट। सो असर्टिव सेंटेंस एक मामूली सा, एक रेगुलर स्टेटमेंट या सेंटेंस होता है। देन इट एक्सप्रेसेस फैक्ट्स, सच्चाइयाँ, हकीकत, हैपनिंग्स, जो कुछ हो रहा है, घटनाएं, एंड एक्शंस, यानी किसी की हुई एक्शन, जैसे कि क्रिया हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, नंबर 1, आई एम 49 ईयर्स ओल्ड, मैं 49 ईयर्स की हूँ या मैं 49 ईयर्स का हूँ। फैक्ट, हकीकत, सच्चाई। सेकेंड, हैपनिंग्स, इट इज़ रेनिंग नाउ डेज, बराबर है मानसून के दिन है, तो आजकल बारिश हो रही है। आजकल क्या हो रहा है? एक्शंस, लाइक हैपनिंग्स क्या है? तो बारिश हो रही है। एंड एक्शंस में हम कर सकते हैं कि कौन क्या करता है, जैसे कि द मेल लंगूर वॉज बाइटिंग द बेबी लंगूर ऑल ओवर इट्स बॉडी। वो मेल लंगूर जो लीडर था उस टीम का, वो छोटे लंगूर बेबी को पूरे बदन पर काटे जा रहा था। क्या हो रहा है? एक्शन क्या हो रही है, राइट? तो इस तरीके से हकीकत, फैक्ट्स, हैपनिंग्स, जो भी हो रहा है, एक्शंस या जो किया जा रहा है, हम असर्टिव सेंटेंस में लिख सकते हैं। देन वन मोर हिंट, इट इज़ ऑल्सो नोन एज डिक्लेरेटिव सेंटेंस। इसको डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहा जाता है। और एक बात, असर्टिव सेंटेंस नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। नेगेटिव यानी क्या? इसमें NOT नॉट रहता है। पॉजिटिव यानी क्या? जिसमें नॉट नहीं रहता। एग्जाम्पल, दिस इज़ अ गुड गेम, ये पॉजिटिव सेंटेंस हुआ। दिस इज़ अ गुड गेम, इसमें NOT नॉट नहीं है। और दिस इज़ नॉट अ बैड गेम, ये बुरा गेम नहीं है, नहीं होना। नॉट इज़ नॉट, इसकी वजह से इसको कहा जाएगा नेगेटिव असर्टिव सेंटेंस। क्लियर? ये सिंपल एक असर्टिव सेंटेंस है, ये तो हमको पता चला असर्टिव सेंटेंस है। ये सारे उसके जो फीचर्स है वो इसमें मौजूद है, लेकिन ये नेगेटिव है या पॉजिटिव पहचानना आसान है। नॉट नहीं है, पॉजिटिव हुआ। नीचे नॉट है, इसके लिए नेगेटिव हुआ। क्लियर? और एक बताती हूँ, देखो। नेक्स्ट, असर्टिव सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट से होती है। इट बिगिंस विथ अ सब्जेक्ट, इट एंड्स विथ अ फुल स्टॉप, यानी शुरुआत किसी डूअर से होती है या फिर जिसके बारे में इंफॉर्मेशन दी है उससे होती है, और एंड में फुल स्टॉप आता है। एग्जाम्पल, द सन इज शाइनिंग इन द स्काई, किसके बारे में मालूमात दी गई है? कौन शाइन कर रहा है? द सन। शुरुआत हुई सेंटेंस की द सन से, और एंड में देखिए फुल स्टॉप दिया गया है। सो दिस इज अन असर्टिव सेंटेंस। द सन इज शाइनिंग इन द क्लास, असर्टिव सेंटेंस। वन मोर, वी डोंट वॉन्ट इट, हमको नहीं चाहिए। किसको नहीं चाहिए? हमको। सो वी क्या हो गया यहाँ पे? सब्जेक्ट, और आखिर में देखो फुल स्टॉप है, तो इसको कहेंगे हम नेगेटिव असर्टिव सेंटेंस, क्योंकि इसमें नॉट आया है। ओके, सो यार बेसिकली ये क्या हो गया? असर्टिव सेंटेंसेस। पहला वाला सेंटेंस पॉजिटिव सेंटेंस हुआ, सेकंड वाला नेगेटिव, लेकिन दोनों भी क्या है? असर्टिव सेंटेंसेस है, क्योंकि इसमें सारे फीचर्स जो मैं आपको वाइट लाइन्स में दी हूँ, वाइट कलर में, ये उसके फीचर्स हैं। नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट टाइप,
दैट इज इम्परेटिव सेंटेंस। अभी इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है? इट मेक्स अ रिक्वेस्ट, विनती करते हैं हम किसी को, कमांड किसी को हुक्म करते हैं, वार्निंग किसी को धमकी देते हैं, एडवाइस किसी की सलाह, किसी को सलाह देते हैं, एंड ऑर्डर यानी किसी को वही कमांड, किसी को हुक्म देना, राइट। तो यहाँ पर आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताती हूँ। देखो, रिक्वेस्ट कैसी हो सकती है, विनती कैसे करते हैं, प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मुझे एक ग्लास पानी दीजिए प्लीज़, या फिर गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज़। यहाँ पर गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज़ और प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर दोनों सेम हो गए। ये हो गया क्या, रिक्वेस्ट, क्योंकि इसमें प्लीज़ आया है, कृपया मुझे एक ग्लास पानी दीजिए, राइट। सेकंड है कमांड। कमांड कैसा होता है, गिव मी द बुक, मुझे किताब दो, हुक्म कर रहे हैं हम किसी को, राइट। सो ये हो गया कमांड, ऑर्डर, हुक्म, गिव मी द बुक, मुझे किताब दो। देन वार्निंग, डोंट यू डेयर टच माई बुक, मेरी किताब को हाथ लगा के हिम्मत मत करना, वार्निंग, तुमको मैं धमकी दे रही हूँ या धमकी दे रहा हूँ, राइट। डोंट यू डेयर टच माई बुक, मेरी किताब को हाथ लगाने की हिम्मत मत करना। सलाह देना, वेट फॉर सम टाइम, कुछ वक्त के लिए रुको, हैव सम पेशेंस, थोड़ा सब्र रखिए। ये हो गया क्या, किसी को दी हुई एडवाइस यानी सलाह। ऑर्डर एंड कमांड मैंने कहा ये सेम ही होता है। इस तरीके से इम्परेटिव सेंटेंस पाए जाते हैं। तो अभी इसकी एक बात तो मैंने बताई कि इसमें इम्परेटिव सेंटेंस में किस तरीके के सेंटेंसेस आते हैं, यानी क्या क्या एक्सप्रेस होता है, क्या बताया जाता है। अब इसको पहचानने के कुछ क्लूज बताती हूँ। इट बिगिन्स विद अ वर्ब, इसकी शुरुआत वर्ब से यानी एक्शन वर्ड से होती है, एंड इट एंड्स विद अ फुल स्टॉप, और उसकी ख़त्म लाइक वो सेंटेंस ख़त्म होता है फुल स्टॉप पर। एग्जाम्पल, ओपन द बुक्स, किताबें खोलो, टेक इट, ये ले लो, सिट डाउन, नीचे बैठ जाओ। तो ध्यान देखो यहाँ पर हर जगह पे ओपन, टेक, सिट, खोलो, टेक, ले लो, सिट, बैठो, ये क्या हो गए, ये हो गए एक्शन वर्ड्स, वर्ब्स, यानी शुरुआत हुई वर्ब से और एंड में फुल स्टॉप मिला। यस एग्जैक्टली, ये हो गए आपके इम्परेटिव सेंटेंसेस। और क्ल्यू बताती हूँ, देखो, इट कैन ऑल्सो बी पॉजिटिव और नेगेटिव। यस, जैसे हमारे असर्टिव सेंटेंसेस के बारे में हमने जाना कि वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, सेम वे इम्परेटिव सेंटेंसेस कैन ऑल्सो बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। एग्जाम्पल देखो, कम हियर, यहाँ पर आओ, पॉजिटिव सेंटेंस हुआ। डोंट टॉक, बात मत करो, नेगेटिव हुआ क्योंकि यहाँ पे नॉट आ गया। क्लियर? इस तरीके से इम्परेटिव सेंटेंसेस भी हमको समझ में आए। नाउ नेक्स्ट टाइप इज इंटरोगेटिव सेंटेंस, सबसे आसान सेंटेंस पहचानने के लिए, बिकॉज इट आस्क अ क्वेश्चन, जो सवाल पूछता है वो इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है। अभी एग्जाम्पल देखो, आर यू थर्स्टी, क्या तुम्हें प्यास लगी है, व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, राइट। फिर आगे देखो, इसके दो किस्म होते हैं, टाइप होते हैं। द क्वेश्चंस आर ऑफ टू टाइप्स, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कैन बी ऑफ टू टाइप्स। द फर्स्ट वन इज वर्बल क्वेश्चंस, दैट इज वर्बल क्वेश्चन क्या है, व्हेन द एक्सपेक्टेड आंसर इज येस और नो, जिस सवाल का जवाब सिर्फ येस या नो होगा, हाँ या ना होगा। एग्जाम्पल, इज दिस योर बुक, क्या ये तुम्हारी किताब है, येस, नो, कोई भी एक जवाब होगा। आर यू रियली हैप्पी, क्या तुम सच में बहुत खुश हो, येस और नो। तो ये हो गए क्या, वर्बल क्वेश्चंस। ओके, नेक्स्ट सेकेंड है WH क्वेश्चंस। अभी WH क्वेश्चंस क्या होते हैं, वेयर द एक्सपेक्टेड आंसर कैन बी शॉर्ट और लॉन्ग। द क्वेश्चन वर्ड्स ऑल्सो, उसके क्वेश्चन वर्ड्स कौन से हैं, हु, व्हाट, वेयर, वाई, व्हेन, विच, हाउ एट्सेट्रा। इसमें से कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इसका जवाब हम शॉर्ट में भी दे सकते हैं, लॉन्ग में भी। जैसे कि एग्जाम्पल देखो, व्हाट इज़ योर क्वालिफिकेशन, तुम्हारे क्वालिफिकेशन क्या है, हम कह सकते आई एम अ ग्रेजुएट, सिंपल छोटा सा सेंटेंस, ग्रेजुएट, ठीक है। लेकिन हाउ आर यू फीलिंग नाउ, अभी तुमको कैसे लग रहा है, हाँ थोड़ा अच्छा लग रहा है, लाइक आई एम फीलिंग बेटर नाउ, बट इट वॉज रियली वेरी बोरिंग और टायरसम, ऐसा हम जवाब बढ़ा भी दे सकते हैं। सो दैट वे द आंसर कैन बी शॉर्ट एंड लॉन्ग, राइट। और एक बात बताती हूँ, यहाँ पे जो हम इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं, सवाली सेंटेंसेस की, इट बिगिंस विद अ WH क्वेश्चन वर्ड और एन ऑक्सिलरी वर्ब, प्राइमरी और मॉडल। जैसे कि
सवाल शुरू होता है किसी भी WH वर्ड से, या फिर अगर वो वर्बल क्वेश्चन है तो वो इज, एम, आर, वॉज, वर, शैल, कैन, मे ऐसा भी हो सकता है। एंड इट एंड्स विथ अ क्वेश्चन मार्क, लेकिन उसकी एंड क्वेश्चन मार्क से ही होती है। सी द एग्जाम्पल्स। वाई आर यू सो सैड, तुम इतने दुखी क्यों हो। WH क्वेश्चन से शुरुआत हुआ, क्वेश्चन वर्ड वाई आया और एंड में क्वेश्चन मार्क। ओके, नाउ सेकेंड, इज़ दैट योर बैग, क्या वो तुम्हारी बैग है। ये देखो इज़ क्या हो गया, प्राइमरी ऑक्सिलरी। प्राइमरी ऑक्सिलरी में इसके पहले मैंने आपको बताई हूँ बी, डू एंड हैव, इसके जो फॉर्म्स है वो क्या होते हैं, इज, एम, आर वगैरह, राइट, बी के फॉर्म है ये, तो ये शुरू में आते हैं। जैसे इज़ दैट योर बैग, क्या ये तुम्हारी बैग है, इंटरोगेटिव सेंटेंस। वन मोर, जो मॉडल ऑक्सिलरी हम कह रहे थे उसके बारे में, इसका वीडियो हम बाद में वापस करेंगे, वैसे सेपरेटली सीखेंगे कि मॉडल ऑक्सिलरी क्या होता है और प्राइमरी ऑक्सिलरी का क्या होता है। बट सवाल देखो है, मे आई कम इन टीचर, टीचर क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ टीचर। ये हो गया मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब वाला इंटरोगेटिव सेंटेंस। क्लियर, यानी या तो WH से शुरू होगा, प्राइमरी ऑक्सिलरी से शुरू होगा, या फिर मॉडल ऑक्सिलरी से शुरू होगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस। देन फर्दर क्लू है, नेक्स्ट क्लू क्या है कि इट कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव। इंटरोगेटिव सेंटेंस भी या तो नेगेटिव या फिर पॉजिटिव हो सकते हैं। जैसे कि वाई डोंट यू टेल द ट्रूथ, तुम सच्चाई क्यों नहीं बताते। इजंट इट टू हॉट टुडे, आज बहुत ही ज़्यादा गर्मी नहीं है। इज़ इट टेस्टी, क्या ये लजीज है, क्या ये टेस्टी है। वाई आर यू डांसिंग, क्यों तुम डांस कर रहे हो, या फिर तुम डांस क्यों कर रहे हो। इस तरीके से देखो, यहाँ पर भी वाई है, यहाँ पर भी वाई है, लेकिन WH वर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। या तो ऐसे सवाल बनेंगे या तो फिर ऐसे, इसमें नेगेटिव भी बताया गया है और पॉजिटिव भी बताया गया है। इंटरोगेटिव सेंटेंस नेगेटिव भी हो सकता है नॉट के साथ, या फिर विदाउट नॉट के साथ, यानी पॉजिटिव। और क्ल्यू देखो बताती हूँ। ओके, दैट्स इट। नेक्स्ट पार्ट देखो, 4 नंबर, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है। इसको पहचानना भी आसान होता है। इट एक्सप्रेसेस, क्योंकि ये सेंटेंसेस क्या किसका इजहार करते हैं, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स का। जब हमारे दिल जज्बात बहुत ही उसको लाइक दबाना मुश्किल होता है तो हम उसको क्या करते हैं, सडनली अपने मुंह में से बाहर निकालते हैं। इट कैन बी एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। प्लेजर, खुशी हो सकती है। किसी का रिक्वेस्ट, बहुत बोलते हैं ना एकदम दिल से हम किसी के लिए क्या बोलते हैं ना, रिक्वेस्ट करते हैं, विनती करते हैं। एंगर, गुस्से में तो बहुत होता है, आम है, गुस्सा आया तो हम फट से कुछ भी बोल देते हैं। सरप्राइज, चौंकने पर हम कुछ बातें निकालते हमारे मुंह से। एंड पेन, जब दर्द होता है तभी भी हमारे मुंह से कुछ बातें अचानक से निकल जाती है। सो दिस वे, जब हम सडनली जो हमारे बहुत जज्बात एकदम बोलते हैं ना कंट्रोल के बाहर होते हैं, उसको एक्सप्रेस करने के लिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस इट इज़। इस सेंटेंस को हम ऐसा नहीं पढ़ेंगे, मैं अभी जो बताऊंगी। व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस इट इज़, नो, एकदम रॉन्ग, क्योंकि ये क्या है, इसको एक्सक्लेमेशन सेंटेंस मार्क लगा है, इसके लिए हम कैसे पढ़ेंगे, व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस इट इज़, कितना खूबसूरत ड्रेस है ये। क्या हो गया, यू आर लाइकिंग, यू आर हैप्पी टू सी समथिंग, यू आर सरप्राइज्ड। देन आउच, माई लेग इज हर्ट, पेन, दर्द है, मेरे पैर को चोट लगी है, मेरे पैर को कुछ लगा है। वाओ, यू लुक वेरी प्रिटी, वाओ तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। राइट, इस तरीके से क्या होते हैं सारे सेंटेंसेस आपने देखे, क्या होते हैं, या तो इज प्लेजर यानी खुशी, बिनती, गुस्सा, सरप्राइज एंड पेन, ये अलग अलग इमोशंस, अपनी फीलिंग्स सडनली एक्सप्रेस करते हैं, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स। और एक इसका क्ल्यू क्या है देखो, इट बिगिंस विद एन इंटरजेक्शन, या फिर उसमें व्हाट या हाउ हो सकता है, लेकिन एंड में उसके एक्सक्लेमेशन मार्क होना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, वाओ इट इज़ रियली फैंटास्टिक, अभी वाओ क्या हो गया, इंटरजेक्शन। वाओ इट इज़ रियली फैंटास्टिक, वाओ ये तो सच में बहुत अच्छा है, इसको हम कहेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। हाउ क्लासिक इट इज़, कितना क्लासिक है ये। व्हाट नॉनसेंस इट इज़, क्या
बेतुकी सी बात है ये, राइट। तो इस तरीके से हम अपना गुस्सा बोलो, अपना सरप्राइज़, अपनी खुशी जाहिर करने के लिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी शुरुआत कभी वाव से, जैसे इंटरजेक्शन से हो सकती है, वाव, आउच, ओ, या फिर व्हाट से हो सकती है, व्हाट नॉनसेंस इट इज़, या फिर हाउ से, हाउ क्लासिक इट इज़, राइट। फिर लास्ट पार्ट जो है उसके बारे में देखेंगे अभी, ऑप्टेटिव सेंटेंस। एज आई टोल्ड यू, ये कुछ नया सेंटेंस का टाइप है जो फिलहाल सेंटेंस के पार्ट में ऐड किया गया है, जिसका आपको मालूम होना, आपको मालूमात उसकी होना बहुत ज़रूरी है। सो लेट अस सी, इट इज़ अ न्यू टाइप एडेड टू टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। इट एक्सप्रेसेस व्हाट देन? इट एक्सप्रेसेस विश, प्रेयर, ब्लेसिंग, कर्स। यानी ये हम जो दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, वो है विश करते हैं, प्रार्थना, आई एम सॉरी, प्रेयर, और विश करने यानी किसी के लिए कुछ चाहना, ब्लेसिंग यानी किसी के लिए दुआ मांगना, एंड कर्स यानी किसी को बद्दुआ देना, श्राप देना, राइट। तो इन चारों चीज़ों को जब आपको एक्सप्रेस करना है, इन चारों फीलिंग्स को, तब हम ऑप्टेटिव सेंटेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सेंटेंसेस कैसे होते हैं? नॉर्मल सेंटेंसेस की तरह शुरुआत होते हैं, शुरू में मे वगैरह होता है, लेकिन एंड में उसके एक्सक्लेमेशन मार्क आता है, ये ध्यान में रखो, एक्सक्लेमेशन मार्क। फॉर एग्जाम्पल देखो, हैप्पी बर्थडे, हम किसी को भी नॉर्मल नहीं बोलेंगे हैप्पी बर्थडे, सॉरी, इतना इतना स्लोली या इतना नॉर्मल लेवल में किसी को विश नहीं करते, हम एकदम अच्छे से करते हैं हैप्पी बर्थडे, राइट, फीलिंग हैप्पी। सो यहाँ पर हैप्पी बर्थडे के बाद आएगा एक्सक्लेमेशन मार्क, ये हो गया ऑप्टेटिव सेंटेंस। हम किसी को विश करते हैं। प्रेयर, किसी के लिए दुआ करते हैं, गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हारा भला करे, राइट। प्रेयर, किसी के लिए दुआ करना। किसी के लिए ब्लेसिंग, दुआ मांगना या किसी को दुआ देना बोलते हैं वैसे। मे यू लीव अ लॉन्ग लाइफ, मे यू लीव अ लॉन्ग लाइफ, इसका मतलब क्या? तुम्हें लंबी उम्र मिले। हम किसी को दुआ देते, बड़े लोग छोटों को दुआ देते हैं, तुम्हें लंबी उम्र मिले, मे यू लीव अ लॉन्ग लाइफ। कर्स, बद्दुआ देना, गो टू हेल, जहन्नम में जाओ तुम, एग्जाम्पल के तौर पर। तो इस तरीके से हम किसी के लिए कुछ विश करते हैं, किसी के लिए प्रे करते हैं, किसी को दुआ देते हैं, किसी के लिए बद्दुआ निकलती है। ये सारे एक्सप्रेस करने के लिए ऑप्टेटिव सेंटेंस का इस्तेमाल किया जाता है, या फिर ऐसे सेंटेंसेस को ऑप्टेटिव सेंटेंस कहा जाता है। आई होप आपको ये वीडियो में जो सेंटेंसेस के डिफरेंट टाइप मैंने बताए, जो एक्सप्लेनेशन दिया, उस समझ में आया होगा। ट्राई टू रीड ऑल द सेंटेंसेस अगेन, उसके जो क्लूज़ दिए हैं वो भी ध्यान से पढ़ो, और पॉसिबल हुआ तो हर एक टाइप सेंटेंसेस का जो टाइप के मैंने सिखाए उसका क्लू और दो एग्जाम्पल्स या सिंगल एग्जाम्पल आपके नोटबुक में कॉपी करो। दैट वुड बी वेरी मच हेल्पफुल टू यू। ओके, थैंक यू फॉर दिस। अल्लाह हाफिज़।